पाकिस्तान के ऊपर इस गजवे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाकयात सुनते थे ना, खासतौर पर 65 के हवाले से कि गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुजुर्ग बाबे, ये सब बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए। इस छोटी सी झड़प में भी कई जगहों से हमें लोगों ने अपने ख्वाब भेजे। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए, बाबे, पुराने बाबे यानी कि जो शहीद हो चुके हैं, जन्नत में हूरों के पास बैठे हैं, कब्रों में लेटे हुए हैं, वो भी निकल कर आए थे। ओसामा भी आया था। हाँ, प्लेइंग 11 में नहीं था, लेकिन पानी तो पिला ही सकता था ना। चौकीदार है, उसने अपनी शॉटगन से एक ड्रोन को गिरा दिया। एक और लड़के का मुझे पता चला, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, बड़ा ऊंचा दरख्त था, और जब ड्रोन नीचे से गुजरा तो उसके ऊपर कूद के उसने गिरा दिया। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। देखा, शहीद अफरीदी ने तो अपने बल्ले से 100 ड्रोन गिरा दिए थे। याद होगा, आपने देखी होगी ये वाली फोटो, इसीलिए तो मिला ये अवार्ड इसको। 4 दिन पहले तक जो आंसू टपका रहे थे, उनको बातें आने लगी हैं, और ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे आया मैंने आपको कल बताया था। एनीवे, ये वही लड़की है जो 4 दिन पहले स्टूडियो में अपना प्रोग्राम छोड़ के भागी थी। आ गई मिसाइल, आ गई। जाहिल होने के साथ साथ ये पागल भी है। प्रूफ किसी के पास नहीं है, पूछो तो कहते हैं स्काई न्यूज कह रहा है, और स्काई न्यूज पर जाकर देखो तो पता चलता है कि पाकिस्तान ने कहा है। ये ट्वीट चेक करें स्काई न्यूज की। स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं। पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। जब से भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है और पाकिस्तान की पिटाई हुई है, तब से पूरा पाकिस्तान इस समय इंडिया के जो प्रोडक्ट बने हैं उनको बायकॉट करने के अंदर लगा, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो भारत से बना हुआ कोई सामान ही क्यों ना हो। इसी को लेकर मिस्टर इंडियन बेकर ने एक रोस्ट बनाया है। आज हम वही देखने वाले हैं, उसी के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो देखते हैं। अब पाकिस्तान अगली मुठभेड़ की तैयारी कर रहा है। मेड इन चाइना J-17 तो इंडिया ने डिस्काउंट पर ठोक दिए। इंजन गरम, मिसाइल नरम। अब चाइना पाकिस्तान को अपने प्रीमियम J-35 देने जा रहा है। वादा किया, अभी वादा। J-35 है, वो चाइना ने फैसला कर दिया है। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है चाइना का। अभी किसी ने देखा नहीं है, चाइना ने खुद इंडक्ट नहीं करा उसको ढंग से। अब टेस्टिंग तो चूहे और कॉकरोचेस पर ही होगी ना। पाकिस्तान की औकात है J-35 अफोर्ड करने की, राइट? अभी तक तो J-20 की हम कहानी सुन रहे थे। अब J-35 जो है उसको इंडक्ट करेगा ये पाकिस्तानी एयरफोर्स में, और 50% डिस्काउंट पे इसने बोला है कि हम दे देंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान 75 सीसी बाइक के इंजन से अपना खुद का जेट बनाने वाला है। बोलते हैं एक बार बन जाए फिर इंडिया वालों के होश ठिकाने लगाएंगे। ओह, पहले बलूचिस्तान और सिंध तो बचा लो। आर्मी की गाड़ी है बाबा, क्यों बंद करूं पीछे हट जाओ। ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है। वो क्या नाम है, कर्नल सूफिया, और उसके क्योंकि वो मुस्लिम थी। जनता ने सर आंखों पर बिठाया कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका को। ऐसा सीन एक नहीं, पूरे इंडिया में लाखों देखने को मिलते हैं, और ऐसा जनता ने अपने पैसों से किया है। झोपड़ी वालों, तुम्हारी फौज की तरह नहीं कि 1 बिलियन भीख में उठाया और पूरे शहर में खुद ही के पोस्टर लगवा दिए। कितनी अफसोस की बात है, इस पूरे बैनर में अल्लाह का न ऊपर है न नीचे, कहीं भी नहीं है। हालांकि अमाल हमारे ऐसे हैं कि एक मक्खी गिराने की औकात भी नहीं रखते। ये छमिया नादिया खान प्रोपेगेंडा और झूठ की दुकान है, सस्ते वाली। कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करेंगे। जी बिल्कुल बायकॉट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया। उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके एप्स,
उनके कपड़े, चीजें, बाहर आप जो रहते हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, प्लीज। अब तो मुझे लग रहा है टर्किश भी वैसे उनसे बाइकआउट करेंगे, अजरबैजान वाले भी उनसे जो है बाइकआउट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ी बदतमीजी की, गलत स्टेटमेंट्स दिए उनकी कंट्रीज के बारे में। तो सबका ही मुझे लगता है कि इंटरनेशनल बाइकआउट होगा इंशाल्लाह। और खुद ऊपर से नीचे तक, बाहर से अंदर तक, फुल इंडियन, सब इंडियन। और ये इसलिए पॉपकॉर्न की तरह से टंग टंग उछल रही है क्योंकि इन्होंने हमारे साथ पहले ऐसे किया है, ठीक है ना। हमारे आर्टिस्ट, हमारे ड्रामे, उनको बाइकआउट तो क्या बैन कर दिया है। तुम्हारे यूट्यूबर तक नहीं छोड़े, रगड़ दिए सभी के सभी। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो, और तुम्हारे बैन करने से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है तुम बैन करोगे और इंडिया सीधा 5th रैंक से 10th रैंक पर आ जाएगा? इंडिया की इकोनॉमी में भूचाल आ जाएगा। तुम टेररिस्ट तो हो ही, साथ ही साथ स्मगलर भी हो। इस वक्त हम एक ऐसी शॉप पर मौजूद हैं जो कि इंडियन सामान से भरी पड़ी है। 210 इंडिया में और सोन पापड़ी पाकिस्तान में 1300 रुपए की मिल रही है। इंडिया डायरेक्ट तुम्हें कुछ नहीं देता, दुबई के रास्ते तुम एक एक छोटी चीज लाकर पाकिस्तान में भेजते हो, वही चलती है, क्योंकि तुम्हारी खुद वाली तो खस्ता हालत होती है। चाइना पर तुम्हें भरोसा नहीं है, हाँ बस पैसा चाहिए, भीख चाहिए चाइना से। जी बिल्कुल, बाइकआउट करें। तुम्हारी औकात है बैन करोगे? ये क्या है? ये पाकिस्तानी स्टाइल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी स्टाइल तो ये है मेरी जान। बड़े दिन हो गए ने मैं चुपे आनी गन्नावे, पीता नहीं होना तू भी दूध वाला छन्नावे। करो इंडिया को बैन, शुरुआत तू ही कर। मार अपने व्लॉग चैनल के एक एक वीडियो को डिलीट जिसमें इंडियन म्यूजिक पर ठुमके लगाए हैं। सारा चैनल खाली हो जाएगा ऐसा करेगी तो। आई बड़ी बॉयकॉट करने वाली। बॉयकॉट ही करना है तो अपने वीडियोस के नीचे ये क्यों लिखते हो? इंडियन व्यूअर्स VPN इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्होंने देखना है वो तो VPN लगा के भी देख रहे हैं। साला दुख ही तो इसी बात का है, इतनी मिन्नतें तल्ले करने के बाद में भी व्यूज नहीं आ रहे। लोग हर समय ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही पावर है जो कि न्यूक्लियर पावर है। ये लोग भूल जाते हैं अक्सर, बेगिंग पावर भी है। पाकिस्तान के पास बेगिंग पावर है। हमारे चैनल से डर गए हैं। माना भूतनी जैसी शक्ल है तेरी, पर यकीन मान इतने बुरे में नहीं दिखते। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते, तुमसे कुछ होता ही नहीं है, कामचोर हो तुम। तुम्हें सिर्फ बातें आती हैं, वो भी इस दुनिया की नहीं। झूठा फ्रॉड आदमी है, हारने के बाद ये झंडे फहरा रहा है। देखो, इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों की खासियत है, उनको बेइज्जती होती नहीं महसूस। आप कितनी बेइज्जती कर दो पाकिस्तानी करके वापस, उसको होती नहीं बेइज्जती महसूस। वो कहता है बेइज्जती जैसी चीजें नहीं होती, मना कर देते हैं साफ। वी डोंट एग्री विद बेइज्जती, हम मानते ही नहीं। आंखों पर VR पहन के वर्चुअलिटी में जीते हो तुम, असलियत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सिंध अलग होने जा रहा है, बलूचिस्तान अलग होने जा रहा है, और ये बोल रहे हैं हरा दिया भारत को। कर लो नौटंकी। वैसे जो वीडियो था बहुत ही मनोरंजक था, और जो मिस्टर इंडियन बेकर हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रोस्ट करते हैं। इनके चैनल के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको और मजेदार वीडियो इनके देखने हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के लोग भैया भ्रमित जीवन जी रहे हैं। आप देखिए कि लाल टोपी शुरू के अंदर कहता है कि भैया इनके यहाँ पर जो बाबा हैं जो मर चुके हैं वो लोग आते हैं, और जो भारत मिसाइल दागता है तो हवा के अंदर उसको रोक लेते थे, इस वजह से पाकिस्तान के अंदर नहीं गिर रहे थे। अच्छा, एक और बात आप देखिए कि टीवी चैनल के ऊपर बैठ के डिस्कशन हो रहे हैं कि एक जो है झाड़ी के ऊपर कोई चढ़ा था लड़का, और उसने जो है कामाकाजी जो ड्रोन होते हैं उसको रोक लिया, और उसके बाद में उसको नीचे उतार कर लेकर चलाया। अब इतनी ज्यादा मंद बुद्धि, इतनी ज्यादा पैदल बुद्धि वाले लोग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं। भाई साहब, आपको मैं बता दूं, कामाकाजी ड्रोन जो होते हैं वो सुसाइड ड्रोन होते हैं। मतलब सुसाइड ड्रोन वो होते हैं कि अगर उनको टारगेट नहीं मिलता है और उनको कोई कंफ्यूजन होती है तो वो वहीं पे फट जाते हैं जहां पर उनका जो लक्ष्य होता है उनको प्राप्त नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी लड़के ने, अगर पाकिस्तान का कोई मदरसा छाप लड़का था, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ने वाला व्यक्ति था और ऊपर चढ़ गया, उसने पकड़ लिया, तो भैया ड्रोन वहीं फट जाएगा, वो आदमी भी वहीं फट जाएगा, वो बच्चा भी वहीं फट जाएगा। लेकिन आप देखिए किस तरीके से कहानियां बनाई जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो मैक्सिमम लोग जाहिल रहते हैं, तो भैया इस तरीके की कहानियां अगर ये बना के सुना देते हैं अपनी पब्लिक को तो वाह वाह करने लगती है। जैसे पाकिस्तान की स्कूलों के अंदर जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसके अंदर बताया जाता है 1965 के अंदर जो पब्लिक थी वो टैंक के सामने लेट गई थी और जिससे जो है भारत की हार हुई थी। तो ये सब प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर पढ़ाया जाता है और उनकी जो जाहिल कौम है इसके ऊपर कभी सवाल नहीं उठाती है। अब आप देखिए, कह रहे शॉर्ट गन से गिरा दिया, अरे कामाकाजी ड्रोन जो होते हैं बहुत ऊंचाई के ऊपर उड़ते हैं, और कितनी जगह पाकिस्तान के अंदर ड्रोन गिरे हैं, वहां तुम्हारे बाबा लोग ड्रोन नहीं रोक पाए हैं। मतलब ये अलग लेवल का प्रोपेगेंडा चलता है, अलग लेवल का ब्लाइंड फेथ है पाकिस्तान के अंदर। और जो लाल टोपी है ये भैया बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है, गजवा हिंद के नाम के ऊपर कभी बात करता है, उसके बाद में कभी जो
जो है धर्म को लेकर बात करता है, हिंदुओं को टारगेट करता है। इसके अलावा जब इस तरीके की चीजें हो जाती हैं तो बाबाओं को लेकर आ जाता है और कहता है कि बाबा ने जो है इनकी मिसाइलें रोक ली। अब इस तरीके के लोगों के बारे में सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि भैया ये सिर्फ मेंटल सिकनेस की एक प्रॉब्लम है, और ऐसे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो मेंटल सिकनेस से गुजर रहे हैं, और ऐसे मेंटल लोगों को पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा आइडियल माना जाता है। जैसे हाफिज सईद को बहुत बड़ा आइडियल माना जाता है, ओसामा बिन लादेन को बहुत बड़ा आइडियल माना जाता है। वहां अब्दुल कदीर जिन्होंने पाकिस्तान का परमाणु बम बनाया, उनको वहां पर कोई भी सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन हाफिज सईद जैसे, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को पाकिस्तान के लोग अपना आइडियल मानते हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो पाकिस्तान का सुपारको है, जैसे अपने यहाँ पर इसरो है उसी तरीके से वहां पर स्पेस एजेंसी है, और उसकी स्थापना उन्होंने की थी, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने उनको भगोड़ा कर दिया, उनको उल्टा सीधा बोला। आज भी पाकिस्तान के अंदर उनकी कोई नहीं इज्जत करता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी की ज्यादा इज्जत होती है, साइंटिस्ट की इज्जत नहीं होती, जबकि अब्दुल सलाम की पूरी दुनिया जो है इज्जत करती है। आप आपके सामने ये एग्जाम्पल हमने रख दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं इस लाल टोपी जाहिल के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।